नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉट्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज पर स्थायी टोल को लेकर चर्चा। ईरान और ओमान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर स्थायी टोल व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रहे हैं। यह जलमार्ग दुनिया के कच्चे तेल और एलएनजी निर्यात का एक बड़ा हिस्सा वहन करता है। ईरानी अधिकारी उसे टिकाऊ सुरक्षा ढांचा बता रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार जहाजों से पहले से ही अनौपचारिक शुल्क वसूला जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस प्रस्ताव की कड़ी निंदा करते हुए इसे अवैध और विश्व के लिए खतरा बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस टोल प्रणाली से भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए तेल की कीमतें और शिपिंग लागत बढ़ सकती है। होंडुरास में ताबड़तोड़ फायरिंग, 19 मजदूर और 6 पुलिसकर्मी मारे गए। मध्य अमेरिका के देश होंडुरास से बेहद डरावनी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गुरुवार 21 मई को कुछ ही घंटों के अंदर हुए 2 बड़े हमलों में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। इनमें 19 मजदूर और 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला हमला उस समय हुआ जब खेतों में मजदूर काम कर रहे थे। तभी हथियारबंद बंदूकधारियों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा और कई मजदूर मौके पर ही ढेर हो गए। दूसरा हमला पुलिस टीम पर किया गया, जो गैंग अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। हमलावरों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर गोलियों से भून डाला। इस हमले में 6 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह इलाका पहले से ही जमीन विवाद, ड्रग तस्करी और गैंग हिंसा के लिए कुख्यात है, लेकिन एक ही दिन में इतने बड़े नरसंहार ने पूरे होंडुरास को हिलाकर रख दिया। सीएम योगी के आदेश पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का समर्थन, 2 शिफ्ट में होगी नमाज। बकरीद की नमाज को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि नमाज केवल मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही पढ़ी जाएगी। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा कि अगर भीड़ ज्यादा होती है तो नमाज को अलग अलग शिफ्ट में कराया जा सकता है। उन्होंने कहा, हम नमाज से नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए। अब इस फैसले को मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी समर्थन मिल गया है। उलेमा का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी नमाज मस्जिद और ईदगाह के अंदर ही अदा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर 2 या उससे ज्यादा शिफ्ट में नमाज कराई जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपने राज्य मंत्रिमंडल का और विस्तार किया है। आईयूएमएल के एएम शाहजहां और वीसीके के वन्नी अरसू आज सुबह 9:30 बजे चेन्नई के लोक भवन में मंत्री पद की शपथ ली। यह गुरुवार को 5 टीवी के विधायकों के प्रमुख मंत्रालयों में शामिल होने के बाद उठाया गया अगला कदम है। अब तमिलनाडु में कुल 23 मंत्रियों को विभाग आवंटित हो चुके हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु केरल के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने कैबिनेट स्तर पर एक समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग की स्थापना की है। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद यूपी का सबसे छोटा और महंगा एक्सप्रेसवे उद्घाटन को तैयार, 30 मिनट में पहुंचेंगे लखनऊ। उत्तर प्रदेश को गंगा एक्सप्रेसवे के बाद एक और बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 24 मई 2026 को होने जा रहा है। पहले यह एक्सप्रेसवे अप्रैल में शुरू होना था, लेकिन बाद में इसकी लॉन्च की डेट बदल दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। एक ही भारत की 2 तस्वीरें सामने आ रही है, जहां एक तरफ गर्मी से झुलस रहा है दिल्ली एनसीआर, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ों में गिर रही है बर्फ। मई के महीने में भारत की धरती पर 2 अलग अलग मौसम एक साथ नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में भीषण गर्मी और हीट वेव लोगों को झुलसा रही है। वहीं कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए ठंडक बिखेर रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में गुरुवार को ताजा बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में आज 22 मई की सुबह से बारिश हो रही है। इससे इलाके का तापमान काफी गिर गया है। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गुरेज सेक्टर, जोजिला पास और सोनमर्ग में बर्फबारी हुई। घाटी के कई ऊंचे पहाड़ों पर भी बर्फ जमी हुई है। वहीं श्रीनगर के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है।